हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुमत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। बेरुवारीवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आया केशवानंदवाद फिर आया गोलकनाथवाद 1967 में। इसमें कहा गया कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। फिर आता है केशवानंदवाद 1973 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर आता है सार्वभौमवाद 1994। इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। सार्वभौमवाद में मूल ढांचे को विस्तृत बना दिया गया था, मतलब और बहुत सारी चीज़ों को मूल ढांचा घोषित कर दिया गया था। फिर आता है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, मतलब इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय है। सर्वप्रथम यूएसए ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। एग्जाम में प्रस्तावना में लिखी लाइन में जो लिखा होता है उसका क्रम पूछा जाता है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुमत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसमें इसको एसएसपी से याद कर सकते हैं कि एस से संपूर्ण बहुमत संपन्न, एस दूसरे एस से समाजवादी, फिर पी से पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, एल से लोकतंत्रात्मक, जी से गणराज्य, एसएसपी एलजी संपूर्ण बहुमत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब एक एस से संपूर्ण बहुमत संपन्न, फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की क्षमता। 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। फिर बंधुता 2 प्रकार की। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। और इसमें जैसे क्रम पूछा जा सकता है कि जस्टिस मतलब न्याय, स्वतंत्रता और क्षमता का क्रम पूछा जा सकता है। पहले न्याय है कि पहले स्वतंत्रता क्रम है कि पहले क्षमता क्रम है, तो इसको याद कर सकते हैं। जले से JLE जले, जे तो सबसे पहले जस्टिस है, न्याय है, तो जे जस्टिस, L लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, E फॉर इक्वलिटी मतलब समता। तो JLE जले से याद कर सकते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। पहले न्याय है, स्वतंत्रता है, फिर इक्वलिटी समता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुमत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। फिर आता है कि संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है। संविधान में शक्ति का स्रोत भारत के लोगों में है, मतलब हम भारत के लोग। भारत की प्रकृति क्या है। भारत की प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के उद्देश्य क्या है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये उद्देश्य हैं संविधान के। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को मतलब अपनाया गया था इसको, मतलब प्रस्तावना को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। फिर आता है प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो वो क्वेश्चन आता है कि संविधान मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।